कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहीं भी चले जाओ। कल हम अपने यहीं रूम में बैठे हुए थे तो एक सज्जन पुरुष हमारे पास आए, महाराज जी आपसे 5 मिनट बात कर सकते हैं? मैंने कहा आप आराम से 10 मिनट करो, कौन सी परेशानी है? बोले प्रभु एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं। मैंने कहा भगवान ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी अबोध बालक हूं, प्रयास करूंगा शायद मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊं। बोले भगवान मैंने देखा है कि ये दुनिया जो है इसका कुचक्र बड़ा टेढ़ा सा नजर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है और है ही, इसमें कोई दोराब वाली बात ही नहीं है। ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है क्योंकि ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कहीं सुख है कहीं दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। चले जाओ देखने के लिए। महाराज जी इस बात को थोड़ा मुझे स्पष्ट करके बताओ। उन सज्जन पुरुष ने कहा है मुझसे इसको स्पष्ट करके बताओ ऐसा क्यों है दुनिया में। मैंने कहा भैया आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, चलो प्रयास करता हूं शायद मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं। मैंने कहा एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं, एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो पिता के लिए चारों पुत्र समान होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं? अब चारों पुत्र समान तो हैं पिता के लिए, लेकिन चारों में से एक पुत्र तो ऐसा है जैसे सतयुग में एक श्रवण पुत्र पैदा हुआ था जिसने 4 धाम की यात्रा को कांधे पे रख करके माँ बाप को तीर्थ करा दिया। और जो बाकी के 3 पुत्र हैं वो 3 पुत्र ऐसे महाराज के ना पिता का आदर है, ना भाव है, ना मन है, ना तन है, ना भोजन की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, ना पानी पिलाने की कोई आस रख रहे हैं। इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के जैसे महाराज स्वयं कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद करके रखा ना, इस प्रकार से कंस रूपी दुष्ट प्रवृत्ति के। अब आप एक विचार करके बताओ कि जो पिता की संपत्ति है, जो धन है पिता के पास में, ये धन इन चारों को बराबर बराबर बांट दिया जाए या फिर उसको दिया जाए जो केवल और केवल पिता की सेवा करता है। अब सज्जन पुरुष ने बहुत देर तक चिंतन किया। बोले प्रभु एक बात बताओ, जब वो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, भला उनको धन देने की आवश्यकता क्या है? जिन्होंने कभी माँ बाप की सेवा नहीं की, जिन्होंने कभी माँ बाप का आदर भाव नहीं समझा, कभी प्रणाम तक नहीं किया, माँ बाप को गालियां बकते रहते हैं, भला उनको धन दे करके और क्या पाप अपनी चांद पर सिर पर रखना है? भाई उनको अगर धन दे देते हैं तो दुष्ट प्रवृत्ति का लोग या तो जुआ खेलेगा या मदरापान करेगा, और जो अपने धन से जुआ खेले या मदरापान करे तो वो क्या है? पाप की गठरी तो है। केवल उस पुत्र को दे दिया जाए जो पिता की सेवा करता है, जिसका धन का सदुपयोग कर सके, जो धर्म कार्यों में लगा सके, जो संत पुरुषों के पास में जाकर के संगति कर रहा है, जो अच्छे सत्कर्म कर सके, उस धन का सदुपयोग कर सके। मैंने कहा भैया तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हारे ही उत्तर से मिल गया। अब मिला कि नहीं मिला? ये संसार भी एक पिता की सब संतान है, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा एक अंशी है और हम सब उसकी संतान हैं, थोड़ा थोड़ा कण कण करके उसके अंश हैं। अब इनमें से कौन पिता की सेवा कर रहा है और कौन पिता को गालियां दे रहा है? धन केवल उसी को मिलेगा जो पिता की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। और ये दोहा भी बता रहा है थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के
दास, जो अपने पिता की सेवा में लगे हुए केवल सुख उन्हीं के पास है, अन्यथा संसार में सुख कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर व्यक्ति चाहे कि मैं इसको सुख दे दूं, मैं इसको दुख दे दूं, नहीं कुछ दे सकता। ये हमारे अंदर जो मैं बैठी हुई है ना, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये धारणा इंसान की, मगर होनी तो होती है वही जो इच्छा है भगवान की। कोई किसी को चाहकर के कुछ नहीं दे सकता, ना सुख और ना ही दुख। कहां से मिल रहा है ये सुख दुख हमें? कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म को करता चला जा रहा है उसको वही फल भोगने को मिल रहा है। ये तो मानव की एक अहमता है, एक अहंकार बोलता है, मैं बोलती है, मैं जो जिस व्यक्ति के अंदर मैं भरी हुई है ना, उसकी वो मैं बोल रही है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात और कह रहे हैं कि कोहु न काहू को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्रीमद् भागवत जी स्पष्ट करके कह रही हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैवा विपद्यते। अरे जीवन का जितना भी सार है भगवत प्रेमियों, अपने ही कर्म में छुपा हुआ है।